Hello everyone, welcome to the class. So in my last class I was talking about a file operation, right? So where we were able to perform a read operation, write operation और भी बहुत सारे इस तरह के ऑपरेशन हम लोग कर पा रहे थे उसके अंदर, right? Now in this session, so again I'm going to talk about a file operation और यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि और भी किस किस तरह के फाइल को हम लोग रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आई थिंक पास्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी क्या होता है? तो डिक्शनरी कुछ नहीं, एक डेटा सेट बेसिकली होता है और जिसके अंदर डेटा अवेलेबल होता है इन अ की एंड वैल्यू फॉर्मेट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि मेरे पास अवेलेबल है की वाइज मेरे पास अवेलेबल है लेट्स सपोज नेम एंड नेम इज इक्वल्स टू SUDH यहाँ पर अवेलेबल है, ओके ठीक है। और उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि मेरे पास अवेलेबल है मेल अंडरस्कोर ID एज अ की एंड जो वैल्यू है वो मेल ID अवेलेबल है मेरे पास, ओके ठीक है। चलिए उसके बाद फिर मेरे पास अवेलेबल है लेट्स सपोज फोन नंबर यहाँ पर एज अ की एंड देन एज अ वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है कुछ भी यहाँ पर फोन नंबर। चलिए और उसके बाद फिर मे बी सब्जेक्ट विच आई यूज टू टेक, सो इसके अंदर एक लिस्ट बना लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं मे बी डेटा साइंस, उसके बाद फिर हो गया बिग डेटा, उसके बाद फिर हो गया मे बी डेटा एनालिटिक्स आई यूज टू टेक, डेटा एनालिटिक्स आई यूज टू टेक, फाइन ये हो गया। तो इस तरह से मेरा एक बन गया ये वाला डेटा सेट जिसके अंदर की वैल्यू पेयर अवेलेबल है। अब इस डेटा सेट को हम लोग जेसॉन डेटा सेट भी बोलते हैं, JSON, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं, जहां पर की वैल्यू फॉर्मेट में मेरा डेटा अवेलेबल रहेगा। और जेसॉन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे हम लोग क्लास में प्रोग्रेस करेंगे तो मेरा डेटा जो है वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, मतलब की के अंदर वैल्यू के अंदर अगेन की, तो इस तरह से आपका डेटा जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी में चलता जाएगा, राइट। तो ना इस तरह के डेटा को अगर मुझे लिखना है किसी भी फाइल में तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर आपको एक पैकेज मिलेगा जेसॉन करके, ठीक है, जेसॉन करके आपको एक पैकेज मिलेगा। तो JSON करके आपको एक पैकेज मिलेगा और उस पैकेज के अंदर इस तरह के फाइल को लिखने की कैपेबिलिटी है, मतलब आप इस तरह के फाइल को लिख सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो चलिए जेसॉन हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर लिख देते हैं विथ ओपन। तो ओपन करेंगे यहाँ पर एक जेसॉन फाइल को, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर data.json को हम लोग ओपन कर लेंगे इन व्हाट मोड, सो ऑब्वियसली इन अ राइट मोड वी आर गोइंग टू ओपन, सो एज F कर देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या कर लेंगे, जेसॉन डॉट डंप कर लेंगे। सो इसके अंदर एक मेथड है डंप जो कि आपको डेटा को राइट करने में हेल्प करेगा। सो राइट क्या करना है, हम लोग को डेटा राइट करना है और विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखोगे कि मेरा यहाँ पर जेसॉन डेटा जो है, ठीक है, जेसॉन डेटा जो है ये फाइल बन चुका है और इसके अंदर डेटा जो है वो राइट हो चुका है, ठीक है। इसका फॉर्मेट अलग रहेगा थोड़ा सा, इसके अंदर भी की वैल्यू पेयर है और जहां पर भी मेरे पास की है एंड देन मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज है, लेट्स सपोज कि मेरे पास लिस्ट में डेटा अवेलेबल है तो इस फॉर्मेट में यहां पर डेटा स्टोर होकर आ जाएगा। तो ये हुआ मेरा जेसॉन डेटा फॉर्मेट जहां पर भी मेरे पास की एंड वैल्यू पेयर अवेलेबल है, ठीक है, की एंड वैल्यू पेयर अवेलेबल है। उसको हम लोग कैसे राइट करेंगे, उसको हम लोग राइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जेसॉन। बहुत ही सिंपल सा चीज है, उसको हम लोग ऐसे करके राइट कर सकते हैं, ओके। चलिए ये वाला हो गया। उसके बाद फिर अगर मुझे यहां पर रीड करना है इसको, ठीक है, राइट तो हमने कर दिया, अब मुझे अगर यहां पर रीड करना है तो रीड कैसे करेंगे हम लोग, तो अगेन हम लोग यहां पर लिख देते हैं विथ ओपन, ठीक है, विथ ओपन। और उसके बाद फिर लिख देंगे यहां पर अपना हम लोग फाइल नेम, सो डेटा.json यहां पर फाइल नेम लिख देंगे और यहां पर हम लोग लिख देंगे रीड करके R करके, ठीक है, एज F। और उसके बाद फिर यहां पर लिख सकते हैं हम लोग फाइल डॉट F डॉट, और नहीं तो यहां पर लिख सकते हैं जेसॉन डॉट लोड। तो जेसॉन डॉट लोड करेंगे और उसके अंदर हम फाइल ऑब्जेक्ट यहां पर दे देंगे कि इस फाइल को रीड करो आप और यहां पर मुझे दे दो, ठीक है। और इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज हम डेटा 1 कर देते हैं यहां पर। जैसे ही ये वाला हम एग्जीक्यूट करेंगे और डेटा 1 को हम यहां पर कॉल करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा डेटा जो है वो मुझे रीड होके मिल गया। अब हम लोग को ऑलरेडी डिक्शनरी ऑपरेशन पता है। अब कोई बोलेगा आपको कि लाइक बिग डेटा निकाल के दिखाओ, तो ऑब्वियसली आप निकाल के दिखा दोगे बिग डेटा। इसके अंदर से क्या करना होगा आपको, डेटा 1 और उसके अंदर फिर आप डालोगे ये वाला की
ये वाला की जो अवेलेबल है वो डालोगे तो इससे आपको ये वाला पूरा का पूरा लिस्ट मिल गया। अब इसके अंदर से अगर बिग डेटा निकालना है तो बिग डेटा अवेलेबल है किस पर, 0 1, सो 1th पोजीशन पर अवेलेबल है, तो यहां पर करके हम लोग बिग डेटा निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो कोई भी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट जो है या फिर जो जेसॉन ऑब्जेक्ट है उसका रीड एंड राइट। कुछ है नहीं रीड एंड राइट, सेम ही चीज है, राइट। हम लोग खाली यहां पर यूज कर रहे हैं जेसॉन डॉट डंप टू परफॉर्म अ राइट ऑपरेशन एंड जेसॉन डॉट लोड टू परफॉर्म अ रीड ऑपरेशन। उसके अलावा हम लोग यहां पर कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ रीडिंग और राइटिंग अ डेटा सेट विच इज हैविंग की एंड वैल्यू पेयर। चलिए ये हो गया मेरा। उसके बाद फिर एक और तरह का डेटा आता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक टीएक्सटी फाइल है, ठीक है, यहां पर एक टीएक्सटी फाइल है और इसके अंदर अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है मे बी इन 1, 2, 3, 4, 5 इस फॉर्मेट में, ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है तो इस तरह के डेटा को रीड एंड राइट हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। इस तरह का डेटा कैसे बनाएंगे, किस तरह से रीड एंड राइट ऑपरेशंस होगा, ईच एंड एवरीथिंग लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। और उसको हम लोग बोलेंगे CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। सो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स जो होता है वो कुछ नहीं, उसके अंदर जितने भी डेटा अवेलेबल है वो आपके कॉमा कॉमा से सेपरेटेड होंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं पहले तो CSV को, ठीक है। CSV एक पैकेज है जो कि अवेलेबल है आपके पाइथन में, तो इंपोर्ट CSV कर दिए क्योंकि हम लोग को कॉमा सेपरेटेड फाइल जो है वो लिखना है। अब यहां पर हम बना लेंगे सबसे पहले तो डेटा। अब इसका डेटा जो बनाना है वो हम कैसे बनाएंगे, तो इसका डेटा बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी कैन ट्राई टू कीप मे बी लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट, एंड यहां पर हम लोग लाइक लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट और उसके बाद फिर डेटा यहां पर डाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर डेटा यहां पर मुझे डालना है तो यहां पर हम डाल देंगे नेम, उसके बाद फिर डाल देंगे ईमेल अंडरस्कोर ID और उसके बाद फिर हम यहां पर डाल देंगे फोन अंडरस्कोर नंबर। ना ये जो हुआ ये पहला वाला रो, ठीक है, ये पहला वाला रो ये क्या काम करेगा, ये बेसिकली काम करेगा आपके कॉलम को नेमिंग करने में। मतलब जो भी आप डेटा CSV के अंदर स्टोर कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है, मतलब एक टेबुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा है। अब उसके अंदर कॉलम्स होंगे, ठीक है, कॉलम्स होंगे तो कॉलम के नाम भी होंगे, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये आपके कॉलम के नाम हो जाएंगे वहां पर। उसके बाद फिर डेटा अगर मुझे डालना है यहां पर तो मैं क्या करूंगा, नेम इज इक्वल्स टू SUDH हो गया, ईमेल ID क्या हो गया, ईमेल ID इज इक्वल्स टू SUDH@gmail.com हो गया, ठीक है, और उसके बाद फ़ोन नंबर जो है वो कुछ भी यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद एक और डेटा बना लेते हैं यहीं पर। अब नेम मेरा क्या हो गया, लेट्स सपोज क्रिश हो गया, उसके बाद फिर ईमेल ID क्या हो गया, तो chris@gmail.com हो गया, और उसके बाद फिर फ़ोन नंबर क्या हो गया, मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर कुछ भी हमने डाल दिया। तो इस तरह से मेरा एक डेटा सेट बन गया। अब ये डेटा सेट जो है ये कॉमा सेपरेटेड है, ये पूरा का पूरा डेटा सेट जो है ये कॉमा सेपरेटेड है, राइट। तो ये CSV फॉर्मेट में अवेलेबल है और इसको मुझे लिखना है CSV फाइल के अंदर, ठीक है, इसको मुझे लिखना है बेसिकली CSV फाइल के अंदर। तो हम लोग कैसे इसको लिख पाएंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे विथ ओपन, ठीक है, तो एक फाइल ओपन कर लेंगे पहले तो, लेट्स सपोज data.csv फाइल हम लोग पहले ओपन कर लेंगे। मोड क्या रहेगा, मोड मेरा रहेगा लेट्स सपोज राइट मोड यहां पर, ठीक है। तो राइट मोड में ये वाला फाइल को ओपन कर लेंगे एज एफ, और उसके बाद फिर यहां पर कॉल कर लेंगे CSV डॉट, और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आपके पास अवेलेबल हैं। वन ऑफ दैट फंक्शन इज अ राइटर फंक्शन। तो राइट क्या करना है मुझे, यहां पर राइट करना है बेसिकली फाइल को, ठीक है, राइट क्या करना है मुझे यहां पर, फाइल को यहां पर राइट करना है, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्या हो गया, राइटर ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज हमने यहां पर बना लिया। ओके, राइटर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये वाला डेटा को आप रीड करोगे लाइन बाय लाइन, वन बाय वन। अब ये डेटा कहाँ अवेलेबल है, लिस्ट इनसाइड लिस्ट में। तो सबसे पहले हम ये वाला लिस्ट रीड करेंगे, फिर ये वाला लिस्ट रीड करेंगे, फिर ये वाला लिस्ट हम रीड करेंगे वन बाय वन। अब लिस्ट को अगर मुझे रीड करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन हम डेटा यहां पर लगा देंगे, और उसके बाद फिर यहां पर कॉल करेंगे राइटर डॉट, और उसके बाद फिर राइटर डॉट राइट यहां पर रो। तो राइट यहां पर रो अगर कर रहे हैं, उसके बाद हो क्या जाएगा, ये वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन ये डेटा को इसके अंदर राइट कर देगा। एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो इटरेबल एक्सपेक्टेड नॉट इंटीजर। ओके, सो यहां पर मेरा एक आ गया आई, सो फॉर आई इन डेटा, और उसके बाद फिर राइट ROW रो।
चलिए ये एग्जीक्यूट हो गया, छोटा सा मिस्टेक था, रो के जगह रोज कॉल कर दिया था हम लोगों ने। तो चलिए इसको अगर यहाँ पर जाके देखते हैं तो मेरा एक यहाँ पर ये वाला डेटा बन गया, डेटा डॉट सी एस वी, राइट। इसको आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर सी एस वी फॉर्मेट में पूरा का पूरा डेटा को इसने स्टोर कर दिया है। डिलीमीटर मेरा क्या है, डिलीमीटर मतलब सेपरेटर जो है, सेपरेटर मेरा क्या है, ये कॉमा सेपरेटर है, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे तरीके से मेरे डेटा को स्टोर कर दिया गया है इन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट इन अ रो वाइज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया और डेटा को हम क्या कर रहे हैं, डेटा को हम लोग राइट कर पा रहे हैं इन अ सीएसवी फॉर्मेट। अब यही डेटा को अगर मुझे रीड करना है, ठीक है, डेटा डॉट सीएसवी को जो है मुझे रीड करना है, तो रीड करना है तो क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे विथ ओपन और यहां पर लिख देंगे विथ ओपन के साथ डेटा डॉट सीएसवी और इसके अंदर डाल देंगे हम रीड, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डाल देंगे रीड एज अ फाइल और उसके बाद फिर यहां पर CSV रीडर कॉल कर लेंगे, ठीक है। CSV रीडर यहां पर कॉल कर लेंगे जिसके अंदर फाइल पास कर देंगे और यहां पर एक वेरिएबल बनाते हैं रीड अंडरस्कोर डेटा, ठीक है, रीड अंडरस्कोर डेटा। तो ये क्या करेगा कि ये पूरा का पूरा रीड कर लेगा इसके अंदर से। अब इसको हम इटरेट करके रो बाय रो प्रिंट करा लेंगे। तो फॉर आई इन रीड अंडरस्कोर डेटा जो हमारे पास है, जिसमें पूरा डेटा आ जाएगा, उसमें से एक एक करके मुझे डेटा दिखा दो। तो एक एक करके डेटा जो भी आपके फाइल के अंदर अवेलेबल है वो आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा और इस तरह से मेरा डेटा जो है यहां पर दिख गया। तो भले वो CSV हो, भले वो JSON हो, इन बोथ द केसेस ऑब्वियसली आई कैन परफॉर्म अ रीड ऑपरेशन, आई कैन परफॉर्म अ राइट ऑपरेशन। ऑब्वियसली जो आपका लाइब्रेरी है उस एक केस में यूज हो रहा है CSV लाइब्रेरी, एक दूसरे केस में यूज हो रहा है JSON लाइब्रेरी, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम एबल टू परफॉर्म अ डेटा रीड एंड डेटा राइट ऑपरेशन। देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट दैट। ओके, चलिए ये मेरा हो गया रीड एंड राइट ऑपरेशन, दैट्स कंप्लीटली फाइन। उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि मेरे पास एक अलग तरह का डेटा है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली बाइनरी डेटा। तो लेट्स सपोज कि अगर मुझे बाइनरी डेटा रीड करना है या फिर बाइनरी डेटा राइट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, और उसके पहले ये जानना जरूरी है कि बाइनरी डेटा एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो बाइनरी डेटा जो है वो कुछ नहीं है बेसिकली। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक इमेज है, इसको अगर आप ओपन करोगे, ठीक है, इसको अगर आप ओपन करोगे मे बी इन अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है, उसको अगर ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। तो ये बेसिकली बाइनरी डेटा है। जब भी आप इमेज को ओपन करते हो, वीडियो फाइल को ओपन करते हो, ऑडियो फाइल को ओपन करते हो इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका दिखाता है इन अ बाइनरी फॉर्मेट। तो बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट वैसा डेटा है जो 010101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होके मे बी इन अ हेक्साडेसिमल स्टोर हो जाता है सिस्टम के अंदर। जनरली ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेज फाइल्स, ये सारे के सारे इन अ बाइनरी फॉर्मेट, और भी बहुत सारे फॉर्मेट है जो हम लोग जानेंगे, उस फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। जनरली इमेज हम लोग स्टोर करते हैं इन अ बेस 64 फॉर्मेट, ठीक है, तो इसमें स्टोर होते हैं। तो बाइनरी डेटा को अगर मुझे स्टोर करना है अपने फाइल के अंदर तो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं, और बाइनरी डेटा होता क्या है वो भी आपको दिख जाएगा। बाइनरी डेटा आप डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते हो, मतलब ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है वो, ठीक है, क्योंकि वो बाइनरी में अवेलेबल है, वो मशीन के लोअर लैंग्वेज में वो अवेलेबल है। सो वो आप रीड नहीं कर पाओगे जब तक उसको आप प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं करते हो इमेज में, या फिर लाइक in a form of videos or in a form of audios, जो भी डेटा अवेलेबल है, बट स्टिल आई विल बी एबल टू रीड एंड राइट अ डेटा इन अ बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल हम क्रिएट कैसे करेंगे पहले तो वो देखते हैं। तो यहां पर क्या कर लेंगे, विथ ओपन कर देंगे, और यहां पर बाइनरी फाइल अगर क्रिएट करना है तो टेस्ट डॉट बिन, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, टेक्स्ट डॉट बिन होता है, और इसको हम राइट मोड में ओपन कर लेंगे, ठीक है, एज एफ यहां पर, ओके, ठीक है। और उसके बाद फिर एफ डॉट राइट, WRIT, एफ डॉट राइट आप कर देते हो यहां पर, और एफ डॉट राइट करने के साथ ही आप किस तरह का डेटा राइट करते हो, तो यहां पर पहले लिखोगे बी, उसके बाद फिर इसके अंदर, मतलब बी का मतलब होता है ये बाइनरी फॉर्मेट में हम डेटा राइट कर रहे हैं बिन फाइल के अंदर, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होता है इसका, डॉट बिन होता है बेसिकली इस फाइल का एक्सटेंशन। जैसे कि जो जेसॉन डेटा था, जो डिक्शनरी वाला डेटा था, उसका एक्सटेंशन था डॉट जेसॉन। जो आपने CSV किया उसका एक्सटेंशन था डॉट CSV, प्लस हमने डॉट TXT भी देखा, ठीक है। तो यहां पर जब मुझे बाइनरी डेटा अगर स्टोर करना है तो यहां पर डॉट बिन होगा, और उसके बाद फिर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट यहां पर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। X01 ये भी एक फॉर्मेट है, ठीक है, X02 एंड उसके बाद फिर X03। तो इस तरह से ये डेटा क्या हो जाएगा, ये डेटा स्टोर हो जाएगा इसके अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम।
सो राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट अ बाइट। ओके, ठीक है, तो मस्ट बी अ स्ट्रिंग नॉट अ बाइट। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो टेस्ट डॉट बिन हमने टेस्ट 2 या टेस्ट 4 बना लेते हैं यहाँ पर, टेस्ट 4 डॉट विन। यहाँ पर हम लोग राइट, ओके, तो यहाँ पर राइट आपने लिखा है, राइट के साथ आपको लिखना पड़ेगा राइट बी, मतलब राइट बाइनरी। ठीक है, आपको राइट बाइनरी लिखना पड़ेगा और कोई भी एरर नहीं है। एग्जीक्यूट कर दिया हमने, और उसके बाद फिर जब जाके आप यहाँ पर देखोगे तो टेस्ट 4 डॉट बिन जो है वो क्रिएट हो चुका है, और इसके अंदर डेटा अवेलेबल नहीं है रीडेबल फॉर्मेट में। ये डेटा सिर्फ डॉट 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 आपको दिख रहा है, मतलब जो हमने यहाँ पर कोड लिखा है, ठीक है, जो हमने कोड लिखा है वो लिखा है रेड कलर के लिए, रेड डॉट के लिए, तो सिर्फ आपको रेड डॉट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। राइट, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेट्स सपोज कि एक्स यहाँ पर हम लिखते हैं समथिंग लाइक दिस, एग्जीक्यूट। उसके बाद फिर आप डेटा जाके यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो उसका मतलब होता है ये, जब उसको आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, उसका मतलब होता है बेसिकली ये, तो वही वो मेरे को दिखा रहा है। ओके, तो बेसिकली मेरा बाइनरी फॉर्मेट डेटा अवेलेबल है और उसको हम यहाँ पर राइट कर पा रहे हैं इन अ बिन फाइल एक्सटेंशन। अगर मुझे इसको रीड करना है तब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा चीज़ है, विथ यहाँ पर करेंगे, ओपन कर देंगे इसको, ठीक है, ओपन कर देंगे और टेस्ट 4 डॉट बिन, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लिख देंगे रीड बाइनरी, आर बी यहाँ पर लिख देंगे, बी का मतलब बाइनरी, आर का मतलब हम लोग रीड कर रहे हैं, एंड लिख देंगे यहाँ पर एज फाइल एफ, और उसके बाद फिर एफ डॉट रीड यहाँ पर कर देते हैं फंक्शन कॉल, और उसके बाद फिर यहाँ लगा देंगे लेट्स सपोज, चलिए प्रिंट को एग्जीक्यूट। तो जो भी हमने डेटा लिखा था, ठीक है, जो भी डेटा हमने लिखा था बिन फाइल के अंदर, वो यहाँ पर मुझे आ गया दिखकर। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप डेटा को रीड कर सकते हो, इस तरह से आप डेटा को राइट कर सकते हो इन अ बाइनरी फॉर्मेट, और दिखता कैसा है, ऐसा, ये रेड डॉट वाला टाइप। ठीक है, मतलब जो भी आप कोड दोगे उसके हिसाब से वो दिखेगा, जो भी बाइनरी फॉर्मेट आप डेटा आप स्टोर करोगे उसके हिसाब से वो चीज़ दिखेगा। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि डेटा जेसॉन फाइल में कैसे राइट करते हैं, और डेटा हम लोग CSV फाइल में कैसे राइट करते हैं, डेटा हम लोग बाइनरी फाइल में कैसे राइट करते हैं। तो विद दैट, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोडिंग करने से ही कोडिंग आती है, पढ़ने से कोडिंग कभी नहीं आती है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है इन केस ऑफ कोडिंग। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर।